फिक्र मत करो ती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं तो प्लीज तुम ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझसे जितना दूर रहोगे मेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठी है। मॉम ने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ तुमसे, एंड प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के? चिकू हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैं करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहती तुम? प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, और क्रिएट मत करो। मैं कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ? मैं तो बस तुमसे प्यार चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज मेरे साथ रहो ना। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं करती? क्यों ऐसे बोली हो? मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना। आई एम सॉरी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। आई लव यू। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज। इन सब का कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़नी होगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम चले जाओ यहाँ से। लेके जाइए अपने बेटे को, और ध्यान रखना कि आज की बात पर मेरे पास ना आई। मैंने बहुत कोशिश की थी इसे रोकने की, बट ये मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा होगा आप रोके, और जिसके साथ शादी कराना चाहती हैं करा दीजिए। और हाँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगी, बट ये सच है। मुझे कोई और नहीं, तुम चाहिए। जंगकुक छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझ पे से अपनी मनमानी नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों छोड़ूं तुम्हें? मैं नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक से छोड़ दो, जाने दो उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं क्यों मानूं? मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये चाहिए। जंगकुक बस करो बेटा, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उस पर फोर्स नहीं कर सकते। नहीं डैडी करती है, मैं फिर कर सकता हूँ। और आप तो ऐसे मत बोलिए, आप इसे समझाइए ना। बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? उस दिन तुमने ही कहा था ना मुझे भी किसी से प्यार हो, मैं भी ऐसे फील कर पाऊं। मुझे ये सारी चीजें समझ आई, और अब जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो मुझे दूर जाना चाहती हो। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ते रुक जा, मत जा, मत जा। नहीं मॉम छोड़िए मुझे, ते जा रही है। बेटा रुक, छोड़िए मुझे। इन सब के बाद आयु कहीं ना कहीं अपनी गलती को समझ चुकी थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसे कुछ टाइम निकल जाती है। जंगकुक ते के पीछे लगा रहता है, बट ते जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ टाइम के बाद आयु भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है, और ते से माफी मांगती है, और वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हो जाती है। बट ते आयु को माफ नहीं करती, और ना ही जंगकुक को एक्सेप्ट करती है। ऐसे धीरे धीरे टाइम निकलती जाती है, और 1 साल हो जाती है। अब 1 साल के बाद ते नामचुन की कंपनी के लिए काम करती है, क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था वो उसकी ग्रेजुएट होने के बाद उसके लिए काम करेगी। इस 1 साल में जंगकुक ने अपना पूरा ट्राई किया होता है ते को मनाने के लिए, बट ते मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी ओर जिन एक मॉडल बन चुकी थी, क्योंकि वो उसका सपना था। और जिमिन वो अपनी कंपनी के लीगली डायरेक्टर। सुगा जिमिन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है हर बात के लिए, और नामचुन वो अपना बेस्ट देता है अपनी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। हर कोई अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था, बट फिर भी इनकी फ्रेंडशिप अभी भी बिल्कुल पहले जैसे ही थी। अब आगे देखते हैं। जो भी कहो, नींद तुम्हारे साथ बहुत अच्छी आती है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ते के साथ नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ हाँ, मेरा पेन जो बजा देती हो तुम तो। ये पिज्जा आ गया यहाँ पे। हर रोज मना करने के बावजूद यहीं पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ की काम वाली बाई हो। हमें नहीं कर सकती क्या? पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। कब छोड़ेगा ये ते का पीछा? ये तो चल यहाँ से। क्या है? चल यहाँ से, वरना महाभारत शुरू हो जाएगा। तुम फिर से यहाँ पे आ गई। आ जाओ, मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, और उन दोनों को भी बुला लो। तुम कब तक ये सब करने वाली? गुड मॉर्निंग ते। ये फिर से आ गया। ये फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है? वही जो हर रोज करता है। तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते?
बंद तो तुम्हें कर देना चाहिए, ते के पीछे घूमना। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं उससे नहीं। हाँ, मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूँ। फालतू की बहस करना तुम्हें अच्छा लगता है ना? मुझे तो नहीं लगता, पर शायद तुम्हें लगता है। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? मुझे है, पर शायद तुम्हें नहीं है। बस करो। जंगकुक 1 साल हो चुका है, अब ते का पीछा छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। सही कहा, 1 साल हो गया। अब तुम्हें हम दोनों के बीच में से हट जाना चाहिए। अब बीच में से हटोगे तुम, क्योंकि हम दोनों शादी करें। अब अच्छा होगा तुम भी अपनी लाइफ में फोकस करो, क्योंकि ते और मैं शादी कर रहे हैं। बंद करो अपना मजाक, क्योंकि मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई मजाक नहीं है, सच है। क्या सच है? तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा। ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, कहीं जंगकुक तेरे पे गुस्सा तो नहीं कर रहा ना? चल देखते हैं। तेरे से बोलो मेरे साथ ऐसी बकवास बातें ना करें, वरना पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना। हॉबी ने सच कहा है। तुम ये क्या बोल रही होते? तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम करते हो तो क्या हुआ, वो तो नहीं करती ना। अगर तुम इससे शादी करोगी तो मेरा क्या? अपना तुम खुद ही देख लो। चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। ते तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ, मैं ही चाहती हूँ। सुन लिया ना, अब उसे परेशान करना बंद कर दो। मैंने सोचा था तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मना ही लूंगा। फिर तुम तो यहाँ इस सेवक के साथ शादी की प्लानिंग कर रही हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कर लो शादी। आज के बाद मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे। अपनी न्यू लाइफ के लिए गुड लक। फिर मैं चलता हूँ। सॉरी ते, झूठ बोलने के लिए। मैं बस ये चाहता तो वो तेरा पीछा छोड़ दे, ऐसे हर रोज तुझे परेशान न करे। तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी मत बोल। मुझे तो तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। उसकी बातों से लग रहा था अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा। उसने तेरा पीछा छोड़ दिया। अच्छी बात है कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा थे। अच्छा हुआ कि उसने तेरा पीछा छोड़ दिया। वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है, तुम दोनों शादी कर सकते हो। जिमी चुप हो जा, दिख नहीं रहा क्या तेरा मूड ठीक नहीं है? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था यार। चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। नामजून आता ही होगा तुझे पिक करने के लिए। आ रही हूँ। मेरा बेटा इतनी तकलीफ में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आई नो बेटा तुम हर्ट हो, बट कोई बात नहीं, ते जल्दी ही मान जाएगी। बस थोड़ा सा और ट्राई करना होगा। इतनी जल्दी हार मत मानो, ठीक है? रोना बंद करो, वो जल्दी ही मान जाएगी। अब वो कभी नहीं मानेगी और ना ही मुझे कभी एक्सेप्ट करेगी। वो शादी कर रही है जेहूब से। मैंने उसे खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मॉम पहले ही मॉम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती। कोई बात नहीं, बट वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? मैं उसे किसी और के साथ कैसे देखूंगा? मॉम वो ऐसे कैसे कर सकती है? मॉम मैंने अपनी एक ड्रीम को पूरा कर लिया है, जो कि एक मॉडल बनना था। जानती हूँ मैं। अब मैं अपनी दूसरी ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ, जो मैंने बचपन में देखा था, नामजन से शादी करना और तो बच्चे पैदा करना। अब मैं जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती हूँ मॉम। अब बस मुझे नामजन का साथ चाहिए और कुछ नहीं। मेरी लाइफ में नामजन के आने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब बस आप जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करा दीजिए। अब नहीं होगी शादी। शादी के बारे में भूल जाओ। क्यों मामा? क्योंकि शादी के नाम पे तुमने पहले ही बहुत तमाशा कर लिया है। अब वो नहीं। मामा मैं दोबारा पैसा थोड़ी करूँगी। मुझे क्या पता, कर सकती हो। हाँ वैसे तुम्हारी मम्मा ने बिल्कुल सही कहा। क्या पता तुम दोबारा वैसे करो। हम बार बार अपनी नाक तो नहीं कटा सकते ना। स्टार्ट में नहीं करूँगी। अच्छा बट हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुम हर बार अपनी मनमानी करती हो। डैडी प्रॉमिस में नहीं करूँगी। तुम हर बार अपनी प्रॉमिस तोड़ती हो।
हमने डिसाइड कर लिया तुम्हारी शादी नहीं होगी। प्लीज डैड, नो मीन्स नो होता है बेटा। अब तुम चाहे कितना भी बोलो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब तो ना मजाक कर रहे हो ना, हम सीरियस हैं। अब तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मम्मा ऐसे तो मत बोलो। तुम्हारे मामा ने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? क्या आप दोनों आपकी बेटी के घर बसते हुए नहीं देखना चाहते? अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो मैं भाग के शादी कर लूंगी रामचंद्र से। हंस क्या रहे हो? मैं सच में भाग के शादी कर लूंगी, फिर बाद में मत बोलना। हाँ तो कर लो, वैसे भी तुम्हें जो करना है तो तुम वही करती हो, हमारी बात कहाँ सुनती हो। मामा रुको, मेरी बात तो सुनो। मामा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मामा आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। आई नो मैं हर बार चीज करती हूँ, अपनी मनमानी करती हूँ, आपकी बात नहीं सुनती हूँ, पर शादी में आपकी मर्जी से ही करूंगी, भाग के नहीं करूंगी। आई नो मेरी कंपनी ज्वाइन ना करने की वजह से आप मुझसे अपसेट हैं, पर अब खुद ही सोचिए, जिस काम में मेरा मन ही नहीं लगता वो मैं कैसे करूं? अगर वो मैं करती भी, क्या मैं खुश रहती कभी? नहीं ना, मुझे ये सब नहीं करना था। मामा प्लीज आप समझो ना। प्लीज ना मामा, समझ जाओ ना, आप इतनी बड़ी हो, नहीं समझ सकती क्या? अब खुद नहीं समझते फिर कहते हो मैं नहीं समझती। आई एम सॉरी, आगे से मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए पहुंच नहीं करूंगी और तुम्हारी शादी नामचंद के साथ जल्द होगी। ओके? थैंक यू मामा। हाय आंटी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? बिल्कुल सही टाइम पे आई हो तुम। अब तो मैं भी और ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। तो मैं कह रहा था क्यों ना आज तुम यहीं पे रुक जाओ, अपने दोस्तों के पास मत जाओ, हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। नो, हाँ कितने जल्दी ना कर दिया तुमने। एक बार मेरे बारे में तो सोचो, एक शादीशुदा आदमी हर रात को अकेले सोता है, कितनी बुरी बात है, पता है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं पता। यार ऐसे तो मत बोलो, तुम्हारे हस्बैंड के दिल में हलचल मची हुई है, अपने हलचल को थोड़ा साइड में रखो और हटो सामने से, मुझे जाना है। अरे बेबी एक रात तो रुक जाओ ना अपने हस्बैंड के लिए। देखो मैं रुक तो जाती, बट क्या है ना, मेरे दोस्तों को मेरे बिना नींद नहीं आती, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मेरा क्या, मुझे भी तो नहीं आती। अच्छा तो जब मुझे छोड़ के भाग गए थे तब कैसे सोते थे? लगता है मरते दम तक एक ही ताना सुनना पड़ेगा। अब हट जाओ, मुझे जाना है, मेरे दोस्त मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। तुम्हारे दोस्त ही मेरे दुश्मन बन के बैठे हैं। नौटंकी बंद करो और हटो सामने से, मुझे देर हो रही है। लगता है जब तक उन दोनों की शादी नहीं होगी तब तक मुझे ऐसे अकेले सोना पड़ेगा। मेरे दोस्तों को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अगर तुम्हें मुझे पनिश ही करना है ना तो फिर तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे मत करो ठीक है?